Hello everyone, how are you all doing? I am Diya Sharma, your maths mentor. Super excited to welcome you all to this channel. So from today we are going to start with sequences and series. अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को हम लोग पार्ट्स में कवर करेंगे. So आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, फिर कल हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सरसाइज 8.1. उसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट 2, फिर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एंड देन एक्सरसाइज. ऐसे करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. So here we have the topics which we are going to cover, जिसमें से आज हम लोग sequences and series को cover करेंगे. So अब हमको डिस्कस करना है sequence. So sequence क्या होता है? For example, यहाँ पर हम लोग let कर रहे हैं 2, 4, 6, 8 and 10. अब ये क्या है? एक sequence है. रीजन क्या है? यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है. क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है? 2 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं so 4 में अगर हम लोग यहाँ पर 2 प्लस करते हैं सो 6 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं सो 8 एंड 8 में अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं सो 10. तो यहाँ पर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि हमको फर्स्ट टर्म में 2 प्लस करना है, सेकेंड टर्म मिल जाएगा. फर्स्ट टर्म किसको कंसीडर किया है? इस 2 को फर्स्ट टर्म कंसीडर किया है. फिर ये 4 क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म. 6 हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म एंड ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म. सो फर्स्ट टर्म में 2 को प्लस किया, सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म में 2 को प्लस किया, थर्ड टर्म में अगर हम लोगों ने 2 को प्लस किया तो फोर्थ टर्म. अब ऐसे ही यहाँ पर हमको एक पैटर्न बनता हुआ मिल रहा है, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा? एक सीक्वेंस हो जाएगा. वहीं पर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको भी हम लोग एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे. रीजन क्या है? फर्स्ट टर्म में 1 प्लस करो, सेकेंड टर्म मिल जाएगा. सेकेंड टर्म में 1 प्लस करो, थर्ड टर्म मिल जाएगा. थर्ड टर्म में 1 प्लस करो, फोर्थ टर्म मिल जाएगा एंड फोर्थ टर्म में 1 प्लस करो सो फिफ्थ टर्म मिल जाएगा. तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हमको क्या करना है? टर्म्स में 1 को प्लस करना है और उसका नेक्स्ट टर्म हमको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा. तो ये भी क्या है? एक सीक्वेंस है. अब देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लेट करती हूँ 3, देन 6, 12, 24. तो ये भी हम लोग इसको भी एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे. रीजन क्या है? मैम अगर हम लोगों ने 3 में 3 को प्लस किया है तो 6, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 6 में 3 को प्लस कर रहे हैं तो हमको 12 देखने के लिए नहीं मिल रहा है. तो फिर ये सीक्वेंस कैसे हो जाएगा? देखो और कोई पैटर्न चेक करते हैं, कोई और पैटर्न तो नहीं बन रहा. अगर हम लोग करते हैं 3 into 2 तो हमको 6 देखने के लिए मिलेगा. 6 into 2 अगर हम लोग करते हैं सो 12 एंड 12 into 2 अगर हम लोग करते हैं सो 24. तो यहाँ पर भी एक पैटर्न वर्क कर रहा है कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से सो फोर्थ टर्म. तो यहाँ पर भी हमको एक पैटर्न बनते हुए मिल रहा है, इसलिए इसको भी हम लोग एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे. पर्सपिक्यूअस. आप देखो सीरीज क्या होता है? सीरीज में हम लोग सिंपल क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीक्वेंस गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड 10. अगर इसको हमको सीरीज में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हम लोग कॉमा को रिप्लेस करेंगे प्लस से. पहले यहाँ पर हम लोग क्या यूज करे थे? कॉमा को यूज करे थे. इस बार हम लोगों ने कॉमा को किससे रिप्लेस किया है? प्लस के साइन से रिप्लेस किया है. तो ये क्या हो जाएगा? एक सीरीज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 3, 6, 12, 24. अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं 3 + 6 + 12 + 24, तो ये क्या हो जाएगा? एक सीरीज हो जाएगा. अगर ये कॉमा के साथ मेंशन है, अगर 3, 6, 12, 24 अगर ऐसा कुछ मेंशन किया है तो ये एक सीक्वेंस है. अगर हम लोगों ने यहाँ पर प्लस का साइन यूज किया है तो ये एक सीरीज हो जाएगा. पर्सपिक्यूअस. अब देखो हमको चेक करना है कि 1, 2, 3, 4, 5 ये एक एपी है या फिर नहीं है. तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी सीक्वेंस को हम लोग एपी कब कंसीडर करेंगे? जब हमको कॉमन डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा. अब देखो यहाँ पर अगर हमको चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, तो इसके लिए a2 - a1 इक्वल होना चाहिए a3 - a2 और ये इक्वल आना चाहिए a4 - a3, a5 - a4.
और ये सब किसके इक्वल आने चाहिए, कॉमन डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए। तो उस केस में हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने A2 A1 किसको लेट किया है, तो जब भी हम लोग कोई AP कंसीडर करते हैं कैसे कंसीडर करते हैं, A1 A2 A3 A4 एंड A5। A1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को, A2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड टर्म को, ये हो जाएगा थर्ड टर्म, ये हो जाएगा फोर्थ टर्म एंड ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। सो यहाँ पर A1 हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा 2, A3 हो जाएगा 3, A4 हो जाएगा 4 एंड A5 क्या हो जाएगा 5। अब हमको चेक करना है क्या A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 अगर हम लोग करते हैं सो 2 माइनस 1, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। उसके बाद में यहाँ पर A3 माइनस A2 अगर हम लोग चेक करते हैं सो A3 कितना है 3, माइनस करना है यहाँ पर A2, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं A4 माइनस A3, सो A4 कितना है 4, A3 है 3, 4 माइनस 3 अगर हम लोग करते हैं सो 1। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं 5 माइनस 4, सो ये भी 1 के इक्वल आएगा। सो विच मीन्स यहाँ से हम लोगों ने d का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है, 1 फाइंड आउट किया है। अब अगर हमको इनका कॉमन डिफरेंस सेम देखने के लिए मिल रहा है विच मीन्स ये सीक्वेंस क्या है, एक AP है, पर्सपिक्यूअस। अब देखो अगर हमको चेक करना है 2, 4, 6, 8, 10, ये सीक्वेंस एक AP है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 अगर हम लोग करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 2। चेक करो क्या A3 माइनस A2 अगर हम लोग कर रहे हैं, A3 कितना लेट किया है हम लोगों ने 6 एंड A2 लेट किया है 4 एंड 6 माइनस 4 अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 देखने के लिए मिलता है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं A4 माइनस A3, सो A4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 एंड A3 हो जाएगा 6 एंड 8 माइनस 6 भी हमको यहाँ पर 2 देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं A5 माइनस A4, सो A5 कितना है 10 और यहाँ पर A4 कितना है 8। अब 10 माइनस 8 अगर हम लोग करते हैं सो 2, तो यहाँ पर भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस हमको सेम देखने के लिए मिल रहा है। तो d का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं विच मीन्स ये सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा, पर्सपिक्यूअस। सो हम लोगों ने यहाँ पर एक और सीक्वेंस लेट किया था विच इज 3, 6, 12, 24। अब हमको चेक करना है कि ये सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या चेक करेंगे, 6 माइनस 3 एंड 6 माइनस 3 अगर हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं सो ये किसके इक्वल आएगा, 3 के। उसके बाद में यहाँ पर हमको चेक करना होगा 12 माइनस 6 एंड 12 माइनस 6 किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं विच मीन्स इस सीक्वेंस को हम लोग एक AP कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या नोटिस किया है कि एवरी AP इज सीक्वेंस बट नॉट एवरी सीक्वेंस इज एन AP, पर्सपिक्यूअस। अब देखो अगर हम लोग किसी सीक्वेंस में टर्म्स को काउंट कर पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस में हम लोग टर्म्स को काउंट कर पा रहे हैं कि टोटल टर्म्स कितनी है, 5 है, विच मीन्स ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। कि अगर टर्म्स को काउंट कर पा रहे हैं सो फाइनाइट सीक्वेंस। अगर यहाँ पर हमको कोई ऐसा सीक्वेंस देखने के लिए मिले जिसमें हम लोग टर्म्स को काउंट नहीं कर पाए तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, पर्सपिक्यूअस। अब देखो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है और इसको हम लोग यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, एक AP है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमको सेम देखने के लिए मिल रहा है, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। सो इस सीक्वेंस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक AP है। अब हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है इस सीक्वेंस का 10th टर्म। तो इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D।
अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट करना है सो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अब जैसे a10 फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर n का वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट किया है, 10 पुट किया है। उसके बाद में यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 1। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। n का वैल्यू हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पर 10, तो इसको मैं एज इट इज पुट कर दूंगी। -1 एज इट इज। d का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, विच मीन्स d का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 1। अब क्या करना है हमको यहाँ पर a10 फाइंड आउट करना है। सो 1, 10 - 1 अगर हम लोग करते हैं सो 9, एंड 9 × 1 अगर हम लोग करते हैं सो 9, एंड 1 + 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। सो a10 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 10 फाइंड आउट किया है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से, पर्सपिक्यूअस। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हमको किसी एपी का, कोई एपी है, लेट्स सपोज फर्स्ट टर्म है a1, सेकंड टर्म है a2, थर्ड टर्म है a3 एंड फोर्थ टर्म है a4, और हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर SN का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये किसके इक्वल आएगा, SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला हमको यहाँ पर यूज करना होगा। और हम लोग यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ पर L किसको यूज किया है, लास्ट टर्म के लिए यूज किया है, या फिर हम लोग लास्ट टर्म के लिए क्या मेंशन कर सकते हैं, an। अब यहाँ पर n का वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सो या तो लास्ट टर्म के लिए हम लोग an कंसीडर करेंगे या फिर हम लोग उसको स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई AP है 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इस AP का सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर n का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 5। जितनी टोटल टर्म्स होंगी कि हम लोग यहाँ पर 5 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए n का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। सो n का वैल्यू मैं यहाँ पर 5 पुट करूंगी। a का वैल्यू क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म कितना है 1। n का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया था 5, -1 एज इट इज, एंड d के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे a2 - a1। नाउ 2 - 1 इज 1, उसके बाद 3 - 2 इज 1, 4 - 3 इज ऑल्सो 1, एंड 5 - 4 इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने d का वैल्यू क्या फाइंड आउट किया है 1। अब S5, उसके बाद में 5/2 एज इट इज, 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 × 1 कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सम ऑफ 5 टर्म्स। सो 5/2 एज इट इज, 2 + 4 हो जाएगा 6, 2 1s are 2 3s are and 5 3s are 15। सो इन 5 टर्म्स का सम अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हमको 15 देखने के लिए मिलेगा। अगर हम लोग इसी सेम को ट्राई करते हैं सेकेंड फॉर्मूले की हेल्प से, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं विच इज SN इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। n का वैल्यू हो जाएगा 5, a का वैल्यू है यहाँ पर 1, एंड l का वैल्यू है यहाँ पर 5। S5 इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू 1 + 6, अगर 1 + 5 अगर हम लोग करते हैं तो 6, 2 3s are and 5 3s are 15। तो यहाँ से भी हम लोगों ने S5 का वैल्यू कितना फाइंड आउट किया है, 15 फाइंड आउट किया है। तो अगर हम लोग को लास्ट टर्म गिवन है और हमको यहाँ पर a का वैल्यू पता है, लास्ट टर्म पता है, n पता है, तो हम लोग इजीली इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो उस केस में हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, पर्सपिक्यूअस। So that's it for today. I hope this is perspicuous to you. Still any queries, feel free to comment.